हमेशा एसी वोल्टेज ही आती है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टरनेटर के, चाहे वो सिंगल फेस का अल्टरनेटर हो या फिर थ्री फेस का अल्टरनेटर हो, अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंग हमेशा ही एसी वोल्टेज बनाकर देते हैं। वो कभी भी न्यूट्रल नहीं बनाते। जी हाँ, सिंगल फेस का अल्टरनेटर हो या थ्री फेस का अल्टरनेटर हो, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं बनाते। न्यूट्रल को बनाने के लिए हमें अलग से एक सर्किट बनाना पड़ता है। और अब बात आती है डायोड की। आखिर अल्टरनेटर के ऊपर डायोड को क्यों लगाया जाता है? क्या ये एसी को डीसी में बदलने के ही काम आते हैं या इसके अलावा इसका कुछ और भी काम होता है? ठीक इसी प्रकार अल्टरनेटर के ऊपर चौक को लगाया जाता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मर भी कह देते हैं। क्या इस ट्रांसफॉर्मर को अल्टरनेटर के करंट को बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है या इसके अलावा इसका कुछ और भी काम होता है? और अब बात आती है एवीआर की। क्या एवीआर एक डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के ही काम आता है? इसके अलावा इसका और भी क्या काम होता है? तो बात करेंगे कि अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंगों पर हमेशा ही एसी वोल्टेज आउट होती है, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं बनाता। अब मैं आपको सबूत देता हूं इस वीडियो के जरिए। अब मैं आपको सबूत देता हूं मैंने क्या किया है। इस सिंगल फेस के अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंगों से दोनों तारें उठाकर डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पर लगा दी है। अब मेरे पास ये एक क्लब मीटर है, जिसे मैंने एसी वोल्टेज चेक करने की मोड पर लगाया है। इस मीटर की काली तार को मैंने अर्थ के साथ जोड़ दिया है। देखिए आप मीटर के अंदर, जी हाँ, 80 वोल्टेज एसी आए हुए हैं। और अब मैं अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंगों पर डायरेक्ट ही वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए, ये पहले मैंने एक स्लिप रिंग पर ही मीटर की तार लगाई है और आप मीटर के अंदर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक इतनी ही वोल्टेज दूसरे स्लिप रिंग पर भी आ रही है। ये देखिए, आप इसके अंदर देखिए, जी हाँ, बिल्कुल सेम वोल्टेज आई हुई है। ये वोल्टेज ड्रॉप होकर इतनी रह गई है। और एक और मैं आपको सबूत देता हूँ। मेरे पास ये टेस्टर है, मैं दोनों तारों पर आपको टेस्टर लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा टेस्टर, देखिए यहाँ पर ही ऑन हो रहा है। ये देखिए, और अब मैं दूसरी तार पर भी लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये अल्टरनेटर के स्लिप रिंगों से जो आउट हुई हैं दो तारें, उन पर टेस्टर लगाकर आपको चेक करके बता रहा हूँ कि दोनों स्लिप रिंगों पर एसी वोल्टेज ही आउट हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये इस समय डीसी वोल्टेज कितनी बना रहा है। मैं मीटर की तार को लगा देता हूँ। जी हाँ, देखिए अच्छी तरह से पहले मैं इसको लगा देता हूँ। 215 वोल्टेज, जी हाँ, ये डीसी वोल्टेज हैं। लीजिए, इस चित्र के अंदर मैं आपको अब ये बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार कनेक्शन किए थे सिंगल फेस के अल्टरनेटर के, जब मैंने आर्मेचर के दोनों स्लिप रिंगों पर फेस को चेक किया था। तो करना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके अंदर अल्टरनेटर के जो फील्ड पर मोटी तार से अल्टरनेटर के फील्ड को वाइंड किया जाता है, उन दो तारों को तो बिल्कुल ओपन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटर के फील्ड पर जो पतली तार से अल्टरनेटर के फील्ड को वाइंड किया जाता है, ठीक है, उन दो पतली तारों को अल्टरनेटर के डायोड पर लगा दीजिए, क्योंकि कनेक्शन भी ठीक ऐसे ही होते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया होता है। जी हाँ, उसके बाद अल्टरनेटर के स्लिप रिंगों से तार उठाकर दोनों डायोड पर लगा दीजिए, जैसे कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। अब मैं जैसे ही इंजन को स्टार्ट करता हूँ, इंजन अल्टरनेटर के आर्मेचर को घुमाता है। और इस दौरान अगर आप अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंगों पर चेक करेंगे तो आपको दोनों स्लिप रिंगों पर फेस दिखाई देगा। और या फिर आप अल्टरनेटर के दोनों स्लिप रिंगों की तारों को डायोड से हटा दीजिए और डायोड पर जो हमारी मेन सप्लाई होती है 230 वोल्ट एसी, वो लगा दीजिए। अब डायोड क्या करेंगे, ये ब्रिज रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज बनाकर, जी हाँ,
इस पतली तार पर दे देगा, जिससे अल्टरनेटर के फील्ड पर मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप अल्टरनेटर के इंजन को स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटर का आर्मेचर घूमता है, तब भी अल्टरनेटर के दोनों स्लिप रिंगों पर फेस आएगा। और अब बात आती है कि अल्टरनेटर अगर एसी वोल्टेज ही बनाकर देता है तो फिर न्यूट्रल कहाँ से आ जाता है, न्यूट्रल को कैसे हम बनाते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। इस चित्र के अंदर सिंगल फेस के अल्टरनेटर के आर्मेचर को दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ, फिर आपको थ्री फेस के अल्टरनेटर के आर्मेचर भी न्यूट्रल कैसे बना देता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो सिंगल फेस के अल्टरनेटर का आर्मेचर है उसके दोनों स्लिप रिंगों पर एसी वोल्टेज आती है, न्यूट्रल वो नहीं बनाता है। लेकिन जो एसी वोल्टेज ये बनाता है वो कुछ इस प्रकार बनाता है। एक नंबर के स्लिप रिंग को मैंने ए से दर्शाया है और 2 नंबर के स्लिप रिंग को मैंने बी से दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि ए पर जिस दौरान फेस होगा उसी समय बी स्लिप रिंग पर न्यूट्रल होगा। ये कुछ इस प्रकार एसी वोल्टेज बनती है। जी हाँ, ए पर फेस होगा तो बी पर न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर मैं बी पर डायोड को लगा देता हूँ कुछ इस तरह कि डायोड का कैथोड का सिरा स्लिप रिंग के बी की तरफ अगर मैं लगा दूं तो आपको पता है कि क्या होगा। ए पर तो फेस आ रहा है और न्यूट्रल आ रहा है, यानी कि एसी वोल्टेज के अंदर आपको पता है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यानी कि एक साइकिल में कभी फेस कभी न्यूट्रल होता है। और बी के अंदर भी एसी वोल्टेज आ रही है। लेकिन डायोड को मैंने कैसे लगाया है कि इसके कैथोड का सिरा स्लिप रिंग के बी की तरफ लगाया है, जिससे क्या होगा कि जब बी पर न्यूट्रल का साइकिल आएगा, नेगेटिव का साइकिल आएगा, तो इस डायोड का क्या काम होता है, अगर इसके एनोड पर पॉजिटिव देंगे तो ये आगे पॉजिटिव को कैथोड की तरफ जाने देगा। ठीक इसी प्रकार डायोड के अगर कैथोड पर नेगेटिव हम देंगे तो ये एनोड की तरफ नेगेटिव को जाने देगा। तो अब क्या हो रहा है कि साइकिल का जैसे ही नेगेटिव आया है तो इस डायोड के कैथोड पर नेगेटिव आते ही ये एनोड की तरफ नेगेटिव को जाने देगा, जिससे हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायोड को अल्टरनेटर पर सिर्फ एसी को डीसी में बदलने के लिए भी नहीं लगाया जाता। जी हाँ, इसका एक काम और भी होता है, अल्टरनेटर से न्यूट्रल को प्राप्त करना। दोस्तों, सिंगल फेस के अल्टरनेटर के फील्ड पर एक मोटी तार से भी फील्ड को वाइंड किया जाता है। उसको डायोड की सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि लोड की सीरीज में लगाया जाता है। और ठीक डायोड भी लोड की सीरीज में ही लगे होते हैं। वो कुछ इस प्रकार होते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। अल्टरनेटर के आर्मेचर के स्लिप रिंग से एक तो तार डायरेक्ट बाहर चली जाती है, लोड पर चली जाती है, जैसे इसके अंदर 100 वाट के बल्ब पर लगी हुई है। लेकिन दूसरे स्लिप रिंग से तार उठाकर डायोड के अंदर जाती है, और डायोड पर जैसे ही जाती है तो डायोड क्या करता है, ये एसी वोल्टेज के जो फेस होता है, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, उसको वो जाने नहीं देता। क्योंकि डायोड का कैथोड का सिरा हमने इस स्लिप रिंग की तरफ किया हुआ है। तो डायोड का क्या काम होता है, अगर इसके कैथोड पर नेगेटिव जाएगा तभी ये एनोड की तरफ नेगेटिव को जाने देगा। अगर इस कैथोड पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये एनोड की तरफ पॉजिटिव को नहीं जाने देगा। तो होता क्या है, स्लिप रिंग में से जब भी पॉजिटिव का साइकिल आता है ये उसको नहीं जाने देता। जब नेगेटिव का साइकिल आता है तो नेगेटिव इस डायोड में से होकर, इस मोटी तार में से होकर, जो अल्टरनेटर के फील्ड पर मोटी तार से उस फील्ड को वाइंड किया जाता है, ठीक है, उसमें से होकर फिर दूसरे डायोड में जाता है। उस डायोड का सिरा भी कैथोड का सिरा इस मोटी तार की तरफ किया होता है। और ठीक वैसे ही कि डायोड के कैथोड पर नेगेटिव जैसे ही जाएगा, ये डायोड अपने एनोड पर नेगेटिव वोल्ट को जाने देगा, यानी कि न्यूट्रल बनाकर इसने दे दिया है इस 100 वाट के बल्ब को। अब न्यूट्रल ये डायोड बनाकर इसे दे भी रहे हैं और दूसरे स्लिप रिंग से फेस मिल भी रहा है। जैसे जैसे हम इस 100 वाट के बल्बों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही इस मोटी तार के अंदर, जो कि अल्टरनेटर के फील्ड पर जो मोटी तार से फील्ड को वाइंड किया जाता है, उसके अंदर भी मैग्नेट उतना ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमें न्यूट्रल भी मिल रहा है और अल्टरनेटर के फील्ड का मैग्नेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अब बात करते हैं थ्री फेस के अल्टरनेटर के आर्मेचर की। आखिर वो न्यूट्रल कैसे बनाता है। मेरे पास 3 बल्ब हैं 100 वाट के, और हर एक बल्ब
230 वोल्ट का है। ठीक है, इन तीनों बल्बों के कनेक्शन ठीक इस प्रकार अगर हम करेंगे, ठीक है, और इस साइड मैं इसे 3 फेस देता हूँ, देखिए RYB, ठीक है, और इस साइड मैं तीनों तारों को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे न्यूट्रल मिल जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर RYB तीनों फेस देने पर तीनों बल्ब ऑन हो जाएंगे, अपनी पूरी रोशनी में तीनों बल्ब ऑन हो जाएंगे और हमें यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की मोटर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की मोटर में से हमेशा 6 तारें बाहर आई होती हैं और इस मोटर को अगर मैंने स्टार में चलाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोटर की तीनों तारों को आपस में मिला देते हैं और बची तीनों तारों पर हम तीनों फेस देते हैं RYB। ठीक है, तीनों फेस इस पर जब जाएंगे तो ये मोटर स्टार में चलेगी और जो 3 तारें आपस में मिली हुई हैं वहाँ पर हमको न्यूट्रल प्राप्त होगा। जी हाँ, तो ठीक इसी प्रकार 3 फेस के अल्टरनेटर के आर्मेचर की वाइंडिंग के कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ की तार यहाँ पर स्लिप रिंग से जुड़ी हुई है और एक तार यहाँ पर स्लिप रिंग के साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद जो तीसरी तार है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। उसके बाद ये तीनों तारें लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर जुड़ जाएंगी वो हमें न्यूट्रल हमें बनाकर दे देंगी और वही तार उठाकर हमें, जी हाँ, जो चौथा स्लिप रिंग होता है वहाँ से हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। बाकी तीनों स्लिप रिंगों पर RYB 3 फेस हमें मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और